हाय। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये काली माँ के संदेश है, और चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ है, तो आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। आने वाले 24 घंटे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं माँ ये बताएंगे, एंड लेट्स जस्ट सी। सो स्टार्ट करते हैं। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहारिणी, धर्म कामर्थमुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। ओके, माँ आपको कह रहे हैं कि आपके एक परसिस्टिंग प्रॉब्लम खत्म होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के कुछ प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर रहे हो। बहुत कोशिश किए थे कुछ चीज़ों से बाहर आने के लिए। टॉक्सिक कनेक्शंस हो सकता है, एक कॉम्प्लिकेटेड मेंटल इशू हो सकता है, लव ट्रायंगल हो सकता है, यहाँ तक कि मुझे ये भी लग रहा है कि फैमिली के कुछ बायस्ड चीजें हो सकते हैं। जहाँ पे मुझे लगता है कि आप बहुत कोशिश किए हैं, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फेल हुए थे, सेकंड अटेम्प्ट में आप फेल हुए थे, और अब जाके आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन होगा कि आपके मन में शांति भी फील होगा, और दूसरे लोग भी आपको समझ पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर द लास्ट टाइम, मतलब आखिरी बार आप कुछ चीज़ों को करने वाले हो, और पास्ट में शायद आपको उससे रिजेक्शंस मिला है, वो चीज़ आप नहीं कर पाए हो, बट इस बार फाइनली आप कुछ चीज़ कर पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो आने वाले 24 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि एक मिरेकल आ रहा है, वो भी पास्ट रिलेटेड मिरेकल्स। ये भी हो सकता है कि पास्ट के कोई रिलेशनशिप वापस आ रहे हैं, या फिर पास्ट में जिस तरीके से आप अच्छे से जी रहे थे, या फिर जो रिलेशनशिप को आप क्रेव कर रहे थे, या फिर जो फाइनेंशियल कंडीशंस को आप क्रेव कर रहे थे, कुछ वापस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो आप पहले सोचे थे कि कर पाएंगे, बीच में आप काइंड ऑफ उस चीज़ों को भूल गए थे, तुरंत आपको कुछ आइडियाज आएगा, तो आप सरवाइव कर पा रहे हो और पास्ट के कुछ इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप एनालाइज कर पाओगे, जैसे कि आप कुछ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, किसी के बारे में सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, कुछ क्लू नहीं मिल रहा था। पिछले कई दिनों से आप कुछ चीज़ों के बारे में डीपली सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। एंड मुझे ऐसा लगता है आने वाले 24 आवर्स में वही चीज़ों का क्लू आपको मिलेगा। सो पास्ट में जिस चीज़ को लेके आप स्टक थे, आने वाले 24 आवर्स में उस चीज़ से आपको छुटकारा मिल रहा है, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, कुछ काम को लेके आप फाइनली कर सकते हो। पास्ट में कोई पर्सन अगर आपसे कुछ पैसा उधार लिए थे तो वो वापस देंगे, और अगर आप भी किसी से पास में पैसा लिए थे तो उसको भी आप रीपे कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और फाइनली अब वो पास्ट के प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जा रहा है। दुर्गा काली का माँ इज अ विक्ट्री, बट वो एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। सो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के कोई प्रॉब्लम को लेके आप लड़ रहे थे, बट आपको सच में कुछ पता नहीं था कि आप जीतोगे। ये कोर्ट केस हो सकता है, ये आपके पर्सनल इश्यू हो सकता है। आने वाले 24 आवर्स में मैं देख रहा हूं कि माँ आपको जिता रहे हैं, और आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जा रहा है। थर्ड आई, तो अगर आप मेडिटेट कर रहे थे, थर्ड आई चक्रा के ऊपर अगर आप मेडिटेट किए थे लास्ट 24 आवर्स में, या फिर पास्ट में आप खुद टैरो रीडर हो और टैरो कर रहे थे, या फिर आप कल कोई टैरो रीडिंग करवाए हो, या फिर आपका कुछ सपने देखे थे आप, या फिर आप अपने बारे में कुछ प्रेडिक्ट किए थे, तो माँ आपको बोल रहे कि हाँ वो प्रेडिक्शन सच है। कुछ चीज़ ऐसे है, कुछ साइन ऐसे है, कुछ जस्टिस ऐसे है जो आपको मिलना चाहिए, और आप अपने फ्यूचर को इधर देखे हो, या फिर आपको एक आइडिया हुआ है, या फिर कोई साइकिक, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट ने आपको कुछ बताया है कि कुछ चीज़ होने वाला है, वो भी पॉजिटिव चीज़ है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप डर रहे थे, बट आपका गट फीलिंग कह रहा है कि नहीं, उसमें कुछ गलती है, शायद आप जो सोच रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका देखने का तरीका सही है, देन इट्स ऑल्सो एंड यस। मतलब क्या है कि आपको माँ समझाने की कोशिश करे कि आप जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को देख रहे हो, जिस तरीके से अपनी लाइफ को प्रेडिक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप डिसीजंस ले रहे हो, उसी तरीके से आप काम करते रहिए, क्योंकि आप जैसे सोच रहे हो वो सही है। दूसरों के मामलों में आप दखल अंदाजी मत कीजिए, और अगर किसी ने आपके काम पे टांग अड़ा रहे
तो प्लीज डोंट पे अटेंशन, उन लोगों की तरफ मत देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू माँ आपको दिला रहे हैं और कोई पास्ट के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो आने वाले 24 आवर्स में। लेट्स सी कि प्रेजेंट सिचुएशंस यानी कि 24 आवर्स में आपको क्या करने के लिए माँ बोल रहे हैं, क्या होगा। और यहाँ पे आ गया है विश्व माता माँ, नथिंग यू कैन डू। मतलब क्या है कि माँ को पता है कि कुछ डाइसी सिचुएशंस है, लाइक कभी सिचुएशंस बहुत अच्छा हो रहा है, कभी बहुत बुरा हो रहा है, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कभी आप बहुत इमोशनल, कभी रो रहे हो, कभी हंस रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पे आपको खुद पता नहीं है कि क्या है सच, और क्या आप सही तरह पहुंच जाओगे, कि आप सही पद पे हो, कि आप सही तरीके से कर्मा को कर रहे हो, कि आप सही तरीके से रिचुअल कर रहे हो, क्या आप इवन डिवाइन से कनेक्टेड हो, या फिर क्या आपका इंट्यूशन सही कह रहा है। टैरो में हाई प्रीस्ट एंड एंड माँ काली ओरेकल में विश्व माता काइंड ऑफ सेम। ये एक ऐसे सीक्रेट्स है जो सिर्फ साइकिक्स को पता है। मतलब आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, भले आप टैरो जानो या फिर एस्ट्रोलॉजी जानो, बट ये ड्रीम्स के थ्रू, लिरिक्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स आपके साथ बात करते रहते हैं, यहाँ तक कि स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू। अब बात आती है कि उस बात को क्या आप पढ़ पाते हो, जरूर पढ़ पाते हो। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है जो डॉर्मेंट कंडीशंस में है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 24 आवर्स में ना, जो आप गेस कर रहे हो, जो चीज को आपको पता है कि हाँ ये तो ऐसे ही है, या फिर ये सिचुएशंस ऐसा होना चाहिए, या फिर यही होने वाला है, आई थिंक सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करो, एंजाइटी के ऊपर नहीं। जो आपका गट फीलिंग कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, कहीं वही काम करते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे प्रोसेस के अंदर हो जहां पे आपको अभी लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अभी बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं कि आने वाले 24 आवर्स में सच में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा कि नहीं। बट ट्रस्ट मी, विश्व माता माँ यही साइन दे रहे हैं कि जो समझ में आ रहा है वो करते जाओ। जो दिख रहा है उसको फॉलो करते जाओ, जो मन में आ रहा है वो करते जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम ब्रेक फ्री होके काम करेंगे। मन में आ रहा है मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये रीडिंग आप अगर देख रहे हो तो आप एक साइकिक पर्सन हो, और आपको ये चीज कंसिडर करनी चाहिए। नाउ साइकिक के लिए आपको कोई पर्टिकुलर रिलीजियन या फिर पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, इट्स एन इनबॉर्न क्वालिटी, और ये इनबॉर्न क्वालिटी सबके अंदर रहता है। अब किसी किसी लोग क्या करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं, उसका चर्चा करते हैं, करके हो जाते हैं, तो वो लोग ये विद्या को सीख पाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता तो चल जाता है कि क्या होने वाला है, बट वो चीज को वो फॉर्म नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वही इंट्यूशन है, साइकिक एबिलिटीज भी है, माँ के भक्ति को समझ पाते हो। कई बार आप सपने में माँ को भी देखे हो, साइंस भी आपको मिल रहा है, बट उसका क्या असर है वो समझ में नहीं आ रहा है। लाइक आपका ये क्वेश्चन है कि हो सकता है ऐसा कि दादा मुझे रिपीटेड नंबर्स दिख रहा है, जैसे कि 11 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, या फिर माँ काली का सपना भी दिखा है, बट पता नहीं चल रहा है कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको जानने का उतना जरूरत भी नहीं है कि क्या होने वाला है। आप सिर्फ माँ को भक्ति करके अपना काम करते जाओ, जो आपके लिए सही है माँ वो चीज लेके आएंगे ना। विश्व माता माँ अक्सर मदर इशू का बात करते हैं, तो अगर आप अपनी माँ को मिस कर रहे हो, अगर माँ के सपोर्ट को मिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी से एक सपोर्ट आ रहा है, आपके सीनियर से आपका सपोर्ट मिलेगा। खास करके अगर आप अपने माँ के हेल्थ इश्यूज को लेके बहुत परेशान थे, या फिर कोई मदर फिगर को लेके बहुत परेशान थे, तो माँ काली आपकी मदर फिगर को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर आपके माँ के साथ झमेला हो रहा था या फिर मदर इशू हो रहा था, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, तो ये सब चीजों से माँ छुटकारा दिला रहे हैं। विश्व माता माँ एक ही बात कहते हैं कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, मतलब जहां पे आप जा रहे हो उस प्रोसेस को ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाओ। आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करनी है, सिंपली आपको प्रोसेस को फॉलो करनी है, और जैसे जैसे आप काम को करते जाओगे वैसे वैसे क्लैरिटी आपको दिख जाएगा। लेट्स सी आपके लिए फ्यूचर में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं, कि लाइक कैसा होने वाला है आपका फ्यूचर आफ्टर 24 आवर्स, कहां पे पहुंच रहे हो। वाओ, ब्लू तारा माँ, दिस इज कॉल्ड हीलिंग। ब्लू तारा माँ जब रीडिंग पे आते हैं, मतलब एक बहुत अच्छे फ्यूचर प्रेडिक्शंस माँ करते हैं। आने वाले 24 आवर्स में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क आपके सामने है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस टास्क को परफॉर्म करने वाले हो। यहां तक कि माँ आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि
कई कबार हम लोग बहुत वनरेबल फील करते हैं कि क्या हम सेफ है, क्या चक्रा बैलेंस्ड है, क्या हम बाकी में पॉजिटिव है, क्या हमारे सोल प्योरीफाइड है, क्या कोई चक्रा इनबैलेंस है। ये सब क्वेश्चंस हर साइकिक के दिमाग में रहता है। और कई कबार क्या होता है, दूसरों से हम लोग बहुत नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करते हैं। अब मान लो कि आप मेट्रो पे जा रहे हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो, और आपके साइड में जो लोग बैठे हो वो आपस में डिस्कस करें बहुत नेगेटिव चीज, वो आपके कान में आया। आप तो एक साइकिक मैग्नेट हो, उसका नेगेटिव एनर्जी आप ऑटोमेटिकली एब्जॉर्व कर लेते हो। अब क्या होता है, जो लोग बहुत सॉफ्ट किस्म के होते हैं, सेंसिटिव किस्म के होते हैं, तो वो ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप देखोगे, आप बाहर आए, कहीं से घूम के आए, उसके बाद आप बहुत उदास हो गए हो, बहुत ज़्यादा मिसअलाइंड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो, तबीयत खराब लग रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि किसी जगह का नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लिए हो। तो ब्लू तारा माँ क्या करते हैं, अगर आप माँ तारा का नाम को स्मरण करते हो, जैसे कि आप ये रीडिंग देख रहे हो और माँ तारा के फोटो को इमेजिन कर रहे हो, या फिर यहाँ तक कि माँ तारा के नाम को आप सुन पा रहे हो, इससे क्या होता है ना कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है, माँ आपके सारे नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं। और माँ तारा फ्यूचर में आना मतलब क्या है कि एक बहुत प्यारा सा ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहे हैं। सो आने वाले 24 आवर्स में आप बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को समझ पाओगे, डिसीजंस ले पाएंगे, खुद के इमोशंस को समझ पाएंगे, खास करके लव रिलेशनशिप में आपको हीलिंग मिलेगा। इट्स एन ओवरऑल हीलिंग, बिकॉज क्या होता है ना, तारा माँ एक टीचर है और वो आपको सिखाते हैं कि कैसे कुछ चीज़ों को और बेहतर तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। और कई कबार क्या होता है कि हम लोग बहुत गिल्ट लेके चलते हैं, और हम लोग बहुत सेल्फ डाउट करते हैं, और हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये जो कमल के फूल आप देख रहे हो ना, ये एक सिंबल है कि भले ही आपका शुरुआत कितना भी डार्क जगह से हुआ है, आपका जो रिजल्ट्स होगा वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि कमल के फूल कीचड़ में उगते हैं और जाते हैं डायरेक्टली माँ के हाथ पे। सो डेफिनेटली एक एक गंदा साइकिल खत्म हो रहा है। आने वाले 24 आवर्स में मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप किसी से बात कर रहे हो, घर का माहौल चेंज हुआ है, मेंटल एंजाइटी चला गया है। ये जो बोझ लेके हम लोग चलते हैं ना, ये जो वजन को दिखा तो हम लोग नहीं सकते किसी और को, बट वो फील हम करते हैं कि बहुत दिल बहुत भारी लगता है, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाते, आंखों से आंसू चले आते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि दूसरे लोग बहुत खुश हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग क्या गलती किए कि हम लोग खुश नहीं हो पा रहे, बिकॉज इट्स अ कॉमन सिम्टम। क्योंकि ये रैट रेस है, और तारा माँ आपको इस रैट रेस से बाहर लेके आते हैं। तारा माँ एक सुकून दिलाते हैं, तारा माँ आपको बैठने के लिए कहते हैं, तारा माँ आपको रेस्ट लेने के लिए कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग एक वीक डेज में भी छुट्टी लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेक लोगे कि नहीं चलो बहुत हो गया, लास्ट वीक में बहुत मेहनत किया, लास्ट डे में बहुत मेहनत किया, आपको एक टेम्पररी ब्रेक चाहिए। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 24 आवर्स में एक डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, एक दिन का ब्रेक लेना चाहिए, एक दिन छुट्टी लेनी चाहिए, या फिर कहीं पे एक शॉर्ट ट्रिप के लिए चलते हैं, या फिर इस मंथ एंड में शॉर्ट ट्रिप के लिए चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या फिर आप लोग मेडिटेट करने के लिए जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो। सो जो प्लान आप करोगे ना, ये वीकेंड का प्लान होगा, एक मिलने का प्लान हो सकता है, ये वीकेंड हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, बट ये प्लान आप करोगे। ये बिजी स्केड्यूल, ये रैट रेस, प्रॉफिट लॉस से बाहर आके स्पिरिचुअली आप सोचेंगे। और तारा माँ वही कहते हैं कि आप जितना स्पिरिचुअल सोचेंगे, उतना ज्यादा सुकून आपको मिलेगा, उतना ज्यादा राहत आपको मिलेगा। सो ऑल इन ऑल मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले 24 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एक सुकून आपको मिलेगा, जो रिजल्ट्स के लिए आप वेट कर रहे हो उसका नतीजा अच्छा होगा, और एक विन विन सिचुएशंस के करीब आप जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत एंजाइटी को लेके चलते हैं कि क्या होगा पता नहीं, कल अच्छा होगा कि नहीं। और कल मंगलवार भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम स्पेंड करेंगे। जब भी आप ये रीडिंग को देखोगे ना, तो आने वाले 24 आवर्स ये रीडिंग को देखने के बाद आपका बहुत अच्छे होने वाला है। एंड मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आप अपना शाइन को वापस उस शाइन को आपको वापस मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एप्रिसिएशन मिले, तो आने वाले 24 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वापस मिल रहा है आपका जो शाइन जो खो गया था, आपको वापस मिल रहा है आपका खोया हुआ रिस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं जस्टिस मिल रहा है, कोई पर्सन आके आपको सॉरी बोल सकता है, खोया हुआ विश्वास लौट आ रहा है आपके अंदर, और मुझे ऐसा लगता है ना आप रिजुविनेटेड हो रहे हो। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि नहीं माँ मैं आपको पूजा नहीं करूंगा अगर मुझे ये नहीं मिलता है, बट तारा माँ ना आपको इस कंडीशन से बाहर निकाल के ले आते हैं, और माँ आपको कहते हैं कि प्यार करो ना, आपको
क्यों चाहिए कि वो चीज चाहिए, इसके बाद ही मैं आपको पूजा कर सकता हूँ। नो, जितना अनकंडीशनली आप माँ को पूजा पूजा करेंगे ना, जितना अनकंडीशनली उसको प्यार करेंगे, माँ भी उसको आपको ना उतना ही अनकंडीशनली प्यार करेंगे। तो तारा माँ आपको कहते हैं कि जिंदगी के भागा दौड़ी के साथ स्पिरिचुअलिटी को एक साथ मत लेके आओ। आप पूजा करो अपने दिल के लिए, अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए। मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लेके आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका है वो कोई नहीं आपसे छीन सकता है, और जो आपका नहीं है चाहे आप कितना भी कुछ कर लो वो आपका नहीं रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तारा माँ को यही बिलीव सिखा रही है कि आप शांत हो जाओ, आप प्यार करो यूनिवर्स को, माँ को और सबको, और वही प्यार आपको वापस मिलेगा। माँ भी आपको वो प्यार देंगे, लोग भी आपको वो प्यार देंगे। सो ये जो हमारे दिमाग में रैट रेस है, ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन को आप आने वाले 24 आवर्स में फील नहीं करोगे, एंग्जाइटी को फील नहीं करोगे, बहुत रिलैक्स जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। अगर रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां तारा, एंड इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो। अनिबल मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप देखते रहिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय मां काली।